बिहार के मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े एक डीएम को भीड़ पीट पीट कर मार देती है और उन आरोपियों में 2 बाहुबली नेता भी होते हैं। दोनों की गिरफ्तारी होती है, उन्हें सजा भी मिलती है, लेकिन बाद में हाई कोर्ट एक आरोपी को बरी कर देती है। डीएम की हत्या के 4 साल बाद एक मंत्री को गोलियों से भून दिया जाता है। इस मामले में भी जिन लोगों की गिरफ्तारी होती है, उनमें भी जो एक नेता बरी होता है, उसे सजा तो होती है, लेकिन हाई कोर्ट से वह फिर भी बरी हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाहुबली नेता और पूर्व विधायक विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला की। हालांकि शुक्ला जी पढ़े लिखे भी हैं और नाम के आगे डॉक्टर भी लगाते हैं, और उन्हें ये डिग्री जेल में रहकर ही मिली है। जेल में रहने के दौरान ही उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर पर PhD की थी। लेकिन साल 1994 में जब इनके भाई छुट्टन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी, कहा जाता है कि इस हत्या में उस समय के मंत्री और बाहुबली विधायक ब्रज बिहारी प्रसाद का हाथ था। उस दौरान मुन्ना शुक्ला ने अपने बड़े भाई छुट्टन शुक्ला की अंतिम यात्रा निकाली, लेकिन जगह जगह इस हत्या को लेकर काफी प्रदर्शन भी हुआ। उसी समय गोपालगंज के डीएम जी कृष्ण गुजर रहे थे, तो भीड़ ने लाल बत्ती की गाड़ी देखते ही उन पर हमला कर दिया और उन्हें पहले तो पीटा और फिर उन्हें गोलियों से मार दिया। डीएम की हत्या का आरोप लगा मुन्ना शुक्ला और बाहुबली आनंद मोहन पर। यह पहली बार था जब किसी क्राइम में मुन्ना शुक्ला का नाम आया था। इस मामले में मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 2008 में हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। भाई की मौत के बाद मुन्ना शुक्ला ने काम संभाला और ठेकेदारी करने लगा। 4 साल बाद 1998 में ब्रज बिहारी प्रसाद राबड़ी देवी की सरकार में वह मंत्री बने। इस बात को मुन्ना शुक्ला समेत कई बाहुबली सहन नहीं कर पाए और 3 जून 1998 को पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के पार्क में ब्रज बिहारी टहल रहे थे, तभी कुछ लोग आए और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस केस में जिनका नाम आया वह भी मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, सूरजभान सिंह समेत 8 लोगों का। सभी को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन 2014 में हाई कोर्ट ने इन्हें भी बरी कर दिया। ऐसे में डीएमजी कृष्णा की हत्या के मामले में मुन्ना शुक्ला को जेल हुई। इसी दौरान उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया। 2000 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वैशाली जिले की लालगंज सीट से निर्दलीय पर्चा भरा। उस समय वो जेल में ही थे। पहले ही चुनाव में जेल में रहते हुए मुन्ना ने राजद के राजकुमार शाह को 52,705 वोटों से हरा दिया। इसके बाद फरवरी 2005 में वो इसी सीट से लोजपा के टिकट पर जीते और अक्टूबर 2005 में जदयू के टिकट पर। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पाए लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी, लेकिन दबदबा बनाने के बाद मुन्ना ने अपनी पत्नी अन्नू शुक्ला को जदयू से टिकट दिलवा दिया और वो जीत भी गईं। हत्या के मामलों में बरी होने के बाद भी 2015 में मुन्ना शुक्ला फिर जदयू के टिकट पर यहां से लड़े, लेकिन हार गए। इस बार लालगंज सीट भाजपा के पास चली गई और उनका टिकट कट गया, तो वह निर्दलीय ही खड़े हो गए। ऐसे में डीएम की हत्या के मामले में मुन्ना शुक्ला जब जेल में सजा काट रहे थे, तब उनकी एक तस्वीर अखबारों में छपी थी। इस तस्वीर में उनके एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में सिगरेट थी और बगल में बार डांसर नाच रही थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और 2-4 दिन में ही उनका मामला ठंडा पड़ गया। 2012 में मुन्ना ने जेल से एक इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। मामला दर्ज हुआ, जेल में छापा मारा गया, तो मुन्ना के पास से एक मोबाइल बरामद हुआ और उसी साल मुन्ना ने जेल में रहते हुए ही डॉक्टर BR अम्बेडकर पर PhD की थी।